गुड मॉर्निंग क्लास, 12th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 7 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे जी पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने आगे जी का जीवन परिचय और इनकी लिखी काव्य संग्रह पूर्वा से, जो आपके पाठ में मैंने आहुति बनकर देखा कविता की व्याख्या बता दी है। आज हम आपको हिरोशिमा, जो कि आगे जी द्वारा रचित सुनहरे सहवाल काव्य संकलन से लिया गया है। इसमें आगे जी ने अमेरिका द्वारा जापान में जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो अणु बम गिराए गए थे, उसके फलस्वरूप जापान में जो नरसंहार और विनाश हुआ था, उसका चित्रण कवि ने बड़े ही मार्मिक रूप से किया है। कवि कहते हैं, एक दिन सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक दिन सूरज निकला, पर वह आकाश से नहीं बल्कि नगर के चौक पर, और जो धूप बरसी पर वह आंतरिक से नहीं फटी मिट्टी से। मतलब जो धूप निकली, जो धूप की बारिश हुई, वह आकाश से नहीं हुई बल्कि मिट्टी से हुई। कि कवि कह रहे हैं कि एक दिन सूरज निकला, वह आकाश से नहीं बल्कि नगर की चौक से, और जो धूप निकली वह आकाश से नहीं बल्कि मिट्टी से हुई। ऐसा परमाणु बम के विस्फोट से हुआ था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए दशों दिशा में। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, छायाएं मानव जन की दिशाहीन, जो मानव की छाया थी अर्थात जो लाशें थी वह दिशाहीन थी। मतलब कि इधर उधर मानव की जो लाशें थी वह इधर उधर सभी ओर पड़ी हुई थी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर में। जो सूरज निकलने का भ्रम हुआ था वह अणु बम के रूप में वहाँ सूर्य में नहीं नगर के चौक में बरसा था। मतलब जो सूरज निकलने का भ्रम हुआ था वह सूरज पूर्व से नहीं निकला बल्कि वह नगर के बीचों बीच पर निकला था। काल चक्र के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तवे रूपी सूर्य की जो अरे होती हैं, अरे अर्थात रथ के पहिए, तो तवे के समान जो रथ का पहिया होता है की तरह टूट कर इधर उधर बिखर गए थे। तो जैसे रथ का पहिया टूट जाता है, उसके जो डंडे टूट कर इधर उधर गिर जाते हैं, उसी तरह मानव जन की लाशें भी इधर उधर दसों दिशा में फैली हुई थी। और दसों दिशा में सभी ओर, जैसे कि रथ का पहिया होता है वह टूटता है तो दसों दिशा में फैल जाता है, वैसे ही मानव जन की जो लाशें थी वह भी दसों दिशा में फैल गई थी। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर कुछ ही क्षण में उदय हुआ और अस्त भी हो गया। कि मतलब वह जो सूरज निकला, वह जो प्रकाश हुआ, वह कुछ क्षण में उदय हुआ और कुछ ही क्षण में अस्त हो गया। वह केवल अणु बम जब फूटा, थोड़ी देर में उदय हुआ और थोड़ी देर में ही अस्त हो गया। अर्थात एकदम से प्रकाश हुआ और थोड़े ही समय में वह लीन हो गया। और प्रकाश की दृष्टि से प्रकाश इतना तेज था कि सारी सृष्टि चकाचौंध में कुछ ही क्षण में स्पष्ट दिखाई देने लगी। मतलब वह जो प्रकाश हुआ था वह इतना तेज था कि सभी सृष्टि चकाचौंध से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा था। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, भाप मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर।
कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आज भी जो मानव की छाया थी वह समाप्त नहीं हुई है। छायाएँ मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर भाप ही सब भाप हो गए। छायाएँ तो अभी लिखी झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी हुई सड़कों पर। कि जो छाया थी, जो मानव की लाशें थी, वह आज भी समाप्त नहीं हो गई। उनकी जो लाशें थी वह लंबी होकर मनुष्य की छाया थी, जो लंबी होकर उड़ गई। वह कौन थी? वह मनुष्य की छाया थी जो भाप बनकर उड़ गई। आज भी उन मानव की छाया आज भी सड़कों और पत्थरों में आज भी यह दृश्य दिखाता है कि जो वहाँ पर मनुष्य की लाशें उड़ी थी, जो मतलब भाप बन के जो उड़ गई थी, वह आज भी पत्थरों और सड़कों में यही दृश्य दिखाता है। मानव का रचा हुआ, मानव का भाप बना सोख गया। पत्थरों पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मानव का रचा हुआ, वह जो मानव का रचा हुआ सूरज, अर्थात जो मानव द्वारा ही बनाया गया वह अणु बम, मानव का ही रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर उड़ गया। कि मानव का रचा हुआ सूरज अर्थात बम मानव को ही भाप बनाकर उड़ गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कि पत्थरों पर बनी हुई जो छाया है, जो लाशें हैं, वह आज इस बात का साक्षी है, स्पष्ट प्रमाण है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया। कि वहाँ पर जो आज भी पत्थर पड़े हुए हैं वही इस बात के साक्षी हैं कि मानव ही मानव के विकास का कारण बनता है। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी, जो भी चिन्ह वहाँ पर हैं, साखी मतलब जो भी चिन्ह वहाँ पर हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि मानव ही मानव के विनाश का कारण है। कि जो भी हुआ इस मतलब कि जो बम का विस्फोट हुआ जिससे मानव की जो मानव की लाशें थी वह भाप बनकर उड़ गई, तो वह किसके कारण हुआ? कि मनुष्य के ही कारण हुआ। और इस बात का साक्षी पत्थर है, वहाँ पर जो आज भी पत्थर पड़े हुए हैं, जो वहाँ की टूटी सड़कें हैं, वह इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि मानव के विकास का कारण मानव ही बनता है। तो यहाँ पर यह कविता जो है वह सुनहरे शैवाल काव्य संकलन से ली गई थी, जो कि आगे द्वारा रचित है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।